प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस और इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, ताकि कुछ बारीकियों को जिनको मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कुछ चीज़ों को जिनको मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हम थोड़े अभी सीरियस हो जाएं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एंड टाइम्स में रह रहे हैं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को शायद इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी पता होगा, पर जो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहती हूँ वो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, वो ये है कि प्रभु परमेश्वर ने मूसा को कनान देश में क्यों नहीं पहुँचाया। मूसा एक ऐसा अगुवा है, एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे इज़राइल को आज़ादी दिलाई फ़िरौन की ग़ुलामी से, जिसके साथ परमेश्वर फ़ेस टू फेस बातें करता था। जिसको जब चुना गया उसने एक्सक्यूज़ दिया कि मैं तो बद्दा हूँ बात करने में, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसके जो मांग उसने रखी कि मुझे एक साथी चाहिए, तो उसके भाई के रूप में, साथी के रूप में एक उसके भाई हारून को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने अपनी जो व्यवस्था, जो शुरुआत में परमेश्वर ने व्यवस्था दी, वो मूसा को ही दी। मूसा के द्वारा ही हमें व्यवस्था मिली। एक आशीषित व्यक्ति, एक हम्बल व्यक्ति, जिसके लिए परमेश्वर खुद गवाही देता है कि मूसा जैसा हम्बल व्यक्ति, मूसा जैसा हम्बल दास कोई भी नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसे उस कनान देश में परमेश्वर ने नहीं भेजा। भले ही उसको दूर से उस चीज़ को दर्शन कराया, उसको दिखाया, लेकिन उसे प्रॉमिस लैंड में परमेश्वर ने नहीं भेजा। क्योंकि हम इस इंसिडेंट को देखते हैं, व्यवस्था विवरण, जब हम, क्योंकि यूहन्ना का पहले हम देखते हैं, यूहन्ना 3 में 14 और 15 में यहाँ पर मूसा की जो कंपैरिजन है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ की गई है। यहाँ पे लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ पे साफ साफ हम क्लियर कट ये देख सकते हैं कि उसने जो सांप बनाया था वो यीशु मसीह का एक प्रतीक था, वो बताया गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब ये भी उपलब्धि मूसा के पास थी कि उसकी उस चीज़ को कंपेयर किया गया है प्रभु यीशु मसीह से। और एक इंसिडेंट हम देखते हैं, हम व्यवस्था विवरण 32 में चलते हैं और यहाँ पे हम एक इंसिडेंट को देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे परमेश्वर कुछ आज्ञा देता है मूसा को, लेकिन मूसा क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि इज़राइल के लोग बार बार उसके ऊपर कुड़कुड़ाते थे, उसको परेशान करते थे और उसके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते थे। तो एक ह्यूमन बीइंग भी था वो, और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 32 का जब हम 51 और 52 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि जैसे ही 40 साल का वो सफ़र ऑलमोस्ट पूरा हो रहा था और वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा था, और लोग वहाँ पर कुड़कुड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो यहाँ पर हम 51 में देखते हैं कि इस कारण यह है कि सिने जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इज़राइल के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था और लोग चिल्ला रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को कुछ आज्ञा दी थी। ठीक है, उसने आज्ञा यह दी थी कि आप चट्टान से बातें करो तो चट्टान में से पानी आएगा। लेकिन क्योंकि मूसा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इज़राइलियों में से परेशान था, और काफ़ी टाइम से उसके अंदर वो जो गुस्सा है उनके लिए बढ़ता जा रहा था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी छड़ी को 2 बार उस चट्टान पर लगाया। पानी तो वहाँ पर आया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था पानी दूंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर रीज़न उनको बता रहा है कि मैं तुम्हें उस कनान देश में क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ। इसका कारण यह है कि तुमने इज़राइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया, इसलिए वह देश जो मैं इज़राइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने न पाएगा। अब यहाँ पर उसको बोला गया था कि आपको चट्टान से बात करनी है, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी छड़ी को 2 बार चट्टान पर मारा। पानी तो आया, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन हुआ। परमेश्वर ने वहाँ पर पानी तो दिया, लेकिन क्योंकि आज्ञा का वहाँ पर उल्लंघन हुआ, इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया मूसा को और कहा कि कनान देश को तू दूर से देख पाएगा, लेकिन तू वहाँ पे जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसके साथ क्या मिस्टेक्स एग्जैक्टली हुई, हम उसको भी देखेंगे। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण का ही 34
हम देखेंगे कि उसने क्या वहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स वहाँ पर दी हैं और कैसे परमेश्वर की जो ग्लोरी थी या जो ब्लेसिंग थी उसको कहीं ना कहीं खुद पर वो क्रेडिट ले रहा था। तो हम वहाँ पे भी देखेंगे। हम चलेंगे, हम देखेंगे गिनती 20 का 10 to 12 हम पढ़ेंगे। गिनती 20 निकालेंगे और 10 to 12 हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको, यहाँ पर हमको, मतलब वो खुद को कहीं ना कहीं क्रेडिट दे रहा है। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने से यहोवा ने कहा कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मतलब खुद को क्रेडिट दिया, मुझे ग्लोरी नहीं दी, मुझ पर भरोसा नहीं रखा, मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम लोग ने क्या किया, मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। 2 बार परमेश्वर इस बात को कन्फर्म कर रहा है कि तुमने इजराइलियों के बीच में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और यहाँ पे हम पूर्ण नीति से देख सकते हैं कि जो मूसा है वो फ्रस्ट्रेटेड तो है, साथ में वो जो क्रेडिट है उस बात का वो खुद ले रहा है कि हम कर रहे हैं, हम आपके लिए ला रहे हैं पानी। तो ये बात परमेश्वर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जो इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर चट्टान पर वो छड़ी मारी गई थी और पानी निकला था। वो एक बार ही मारी गई थी, क्योंकि वो जो छड़ी चट्टान पर मारी गई वो यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने को दर्शाती है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार क्रूसीफाई हुए, 2 बार क्रूसीफाई। तो यहाँ पर वो जो बिब्लिकल टोपोलॉजी थी वो डिस्टर्ब हो गई। मतलब प्रभु ने एक बार कहा था चट्टान पे बातें करनी है तो वही करना था उसको, लेकिन उसने समझ अपनी चलाई, फिर क्रेडिट खुद ले रहा है कि मैंने पानी। तो ये बातें परमेश्वर को समझ में नहीं आई, इसलिए परमेश्वर ने उसे कनान देश नहीं जाने दिया। हालांकि थोड़े समय के बाद वो सेवा तो करता रहा, परमेश्वर उससे बात भी करता रहा, उसके रिलेशनशिप पे कोई उस चीज़ का असर नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने दूर से उसको दिखाया भी। अगर व्यवस्था विवरण 34 का 4 और 5 हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब की शपथ खाकर कहा था मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वही है। मैंने उसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु पार होकर वहाँ जाने न पाएगा। दूर से परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसको अलाउ नहीं किया परमेश्वर ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कब्र, बाइबल में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी कब्र खुद परमेश्वर ने बनाई है। आप इसी चैप्टर में 34 में जब आप पढ़ेंगे ना आगे, तो वहाँ पर खुद यहोवा ने उसको मिट्टी दी है, खुद उसे गाड़ा है। वहाँ पर ऐसा कोई दास परमेश्वर का हुआ नहीं है जिसको मिट्टी परमेश्वर ने खुद दी है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से वह कनान देश से वंचित हो गया। अब मैं आपको ये इंसिडेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी अपने स्वर्ग जाने को बहुत लाइटली ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, हम कैसे भी रहेंगे, हमने अनंत जीवन पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह प्यार करने वाला है तो वो हमें स्वर्ग पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे लिए जो कनान देश है वो स्वर्ग ही है। लेकिन अगर हम इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे या परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराएंगे या अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो हम भी मूसा की तरह उस कनान देश स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलमोस्ट सिनलेस ही है, मतलब जितना भी हम उसका देख रहे हैं कि परमेश्वर उससे बातें करता है, उससे ब्लेस करता है, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, इतना ब्लेस्ड व्यक्ति अगर कनान से वंचित हो जाता है तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इस चीज़ को मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ ताकि आप इसकी सीरियसनेस को समझें, और अगर हम कहीं भी आज भी गलत हैं तो हमें उसे ठीक करना है, पश्चाताप करना है, ताकि हम यहाँ तक आके अगर हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं तो फिर जो भी हमने अब तक किया है वो सब हमारा व्यर्थ है, पानी में चला जाएगा। तो मूसा की लाइफ से हमें ये सीखना है कि इतना ब्लेस्ड, इतना हम्बल व्यक्ति अगर उस चीज़ से वंचित हो जाता है तो आप और मैं तो हर दिन गलतियाँ करते हैं, हर दिन पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। तो हमें आज सोचना है कि हमें अपने लोगों के मध्य में परमेश्वर को पवित्र ठहराना है। उसकी पवित्रता से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो परमेश्वर हमें दंड देगा।
भले वो मूसा से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब दंड का समय आया तो परमेश्वर ने दंड भी दिया। तो अगर उसको दंड मिल सकता है, उसको प्रभु उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए मना करता है, नहीं पहुंचाता है, तो आप और मैं, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अभी हमें सीरियस होना चाहिए अपने मसीह जीवन में, ताकि हम कनान से यानी कि स्वर्ग से वंचित ना हो जाएं। तो प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपकी कुछ कमेंट्स और राय हैं तो प्लीज़ बताइए, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।